So we discussed about microcontrollers. तो इसमें आपकी we have integrated ROM in microcontrollers. We have a ROM in microcontrollers, but no such thing like cache. Cache is not present in microcontrollers, but it is present in microprocessors also. तो आपका जो भी है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आपका कुछ भी होगा ना, कुछ भी कोई भी एप्लीकेशन या कुछ कुछ भी आपका प्रोजेक्ट है, एनीथिंग which is using microprocessors as its main part और using microprocessors for its operations, तो उन सभी में जो भी है तो आपका जो lot of cache is there in microprocessors. बट इफ वी टॉक अबाउट माइक्रो कंट्रोलर्स, तो माइक्रो कंट्रोलर्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कैशे मेमोरी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल माइक्रो कंट्रोलर्स जो है आपका, तो विद द यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर्स आप मान लीजिए आपको लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स आपको बनानी है, तो उसमें कोई कैशे मेमोरी नहीं रहेगी, उसमें परमानेंट मेमोरी रहेगी। तो जो आपका प्री फीडेड आपकी इंफॉर्मेशन होगा कि हाँ जी आपका 50 सेकेंड तक आपका रेड लाइट रहेगा और उसके बाद आपका येलो हो जाएगा या आपका ग्रीन लाइट हो जाएगा, तो वो परमानेंटली स्टोर होता है, उसमें कुछ कैशे नहीं होता। जो उसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो इट इज़ यूजिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी, तो वो उससे परमानेंटली एलोकेट हो जाती है वो से। ठीक है जी। तो अब इसके बाद क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर्स का ये था, तो इसके बाद अपना आ गया माइक्रो कंट्रोलर की एप्लीकेशन थी, तो हमें नहीं है कोई बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है, तो हम इसका डीपली वी विल नॉट डिस्कस माइक्रो कंट्रोलर्स इन आवर दिस सब्जेक्ट। तो माइक्रो कंट्रोलर इज फुल फ्लैश्ड डिफरेंट सब्जेक्ट है, so it will be discussed in your next semesters only। तो इसका जो बेसिक एग्जांपल है तो पॉकेट पेजर्स वगैरह हैं, कैमराज हैं, लो पावर एक्सपोजर है, फोकस कंट्रोल वगैरह भी हैं, लेवल मीटर हैं, कीबोर्ड कंट्रोलर्स हैं, स्कैनिंग वगैरह हो गए हैं, तो मॉडर्न्स वगैरह हैं आपके जो माइक्रो कंट्रोलर्स बेस्ड होते हैं। प्लॉटर्स होते हैं, जो आपको प्लॉटर्स क्या होते हैं कि जो आप प्लॉटर्स यूज करते हैं तो आपको सिविल में ही यूज होते हैं प्लॉटर्स वगैरह। तो कलर कॉपियर्स वगैरह होते हैं, तो वो है। तो ये सारे इसकी बेसिक बेसिक उसमें है। तो ये एक हमने ये देखा था थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था मोटोरोला का जो था। ठीक है, तो उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर्स के कुछ कंपैरिजन थे, तो ये नॉट इन आवर सिलेबस। सो अच्छा हाँ, एक 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 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हाट आर द वेरियस ऑपरेटिंग मोड्स है, तो 8085 to 8086 के, तो वो आपको वेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन आपको याद करने हैं, तो वो क्या है, तो हम वो डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी। तो आगे आगे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो एक आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का वी हैव डिस्कस की, एक एक आपकी लैंग्वेज होती है, एक मशीन लैंग्वेज होती है। तो आपने कोई भी इफ यू हैव टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, और यू हैव टू परफॉर्म और यू हैव टू फैब्रिकेट, कोई भी आपको एक हार्डवेयर बनाना है, तो उसमें जो भी आप आपने कमांड्स वगैरह देनी है कि आपने माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज किए हुए हैं। तो मशीन को कैसे पता लगा कि हाँ जी मैंने 2 सेकंड के लिए ये ऑन लाइट ऑन करनी है या 5 सेकंड के लिए ये करनी है। तो इट इज ऑल डन इन मशीन मशीन लैंग्वेज। तो उस मशीन लैंग्वेज को जो हम बोलते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोल देते हैं। तो वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास हैं, तो जो आपका जो मशीन है वो अंडरस्टैंड करता है। तो जो सी प्लस प्लस जावा है और वगैरह है, ये सारी बेसिकली एक लैंग्वेजेस वगैरह है। तो इसमें जो सबसे पहले जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, तो जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आपने मैंने आपको कोई वर्ड फाइल भेजी है या एक्सेल शीट भेजी है मैंने आपको, लाइक मैंने आपका डेटा कोई कंपाइल करना, तो मैंने वो डेटे के लिए आपको एक्सेल शीट भेजी थी कि हाँ जी आप इसमें आप अपना डेटा फिल कर दीजिए कि हाँ जी आपका नेम, फादर्स नेम, आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है आपका, या आपका रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, द एड्रेस, state you belong to, your parents contact number। So it was all in Excel sheet।
तो वो एक्सेल शीट रन करने के लिए हमारे पास एक प्री फीडेड हम एक वो कर सकते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर पैकेज जिसे बोल देते हैं कि हम मान लो MS ऑफिस 2020 है, 2020 है, तो ऑफिस 2007 है, 8 है, तो वो एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, हम उसे रन करते हैं। वी इंस्टॉल दोज प्रोग्राम्स इन आवर लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स। तो वो बेसिकली प्री फीडेड उसमें लैंग्वेजेस होती हैं। अब यहाँ पे एप्पल टाइप करेंगे तो वहाँ पे एप्पल टाइप हो जाएगा, तो वो मशीन को अपना समझ में आ जाएगा कि उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो इसमें क्या है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी आउटसाइड इंटेंडेड एप्लीकेशन। ये एग्जाम्पल इसकी एक्सेल होगी, नेटस्केप होगी, वर्ड होगी, या बहुत सारी इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फोटोशॉप इज आल्सो वन अमंग देम, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, तो आप फोटोशॉप इंस्टॉल करते हो तो वो भी आपसे इनटेक लेती है। आपकी लैंग्वेज में आप कमांड दोगे तो इंटरनली वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर भेजेगी कि हाँ जी यू हैव टू राइट इन दी सरफेस। आपके पास एक पिक्चर है, मान लीजिए कुतुबुद्दीन की फोटो आपने एडिट करनी है, या धीरज की फोटो, यू हैव टू एडिट फोटोग्राफ ऑफ धीरज। तो जो धीरज की फोटो है तो उसमें आपने उसकी बैकग्राउंड जो है वो फोटो का बैकग्राउंड क्लियर करना है। अब इससे की फोटो मंगवाई है तो इसने क्या किया, फोटो के पीछे, इसके पीछे ट्रीज वगैरह हैं, तो हमने क्या किया कि हमने वो ट्रीज की जगह पे हमने डार्क ब्लैक बैकग्राउंड लगानी है या वाइट बैकग्राउंड लगानी है। तो हम उसे कमांड देंगे थ्रू फोटोशॉप आप की हाँ जी ये हमने चेंज करना है, तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तो आप ऐसे चेंज हो जाएगी कि आपको यू कैनॉट इवन जज कि इससे पहले इसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी। तो वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की एग्जाम्पल्स होती हैं। तो उसके बाद में आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं आपकी। तो इसमें क्या है कि यूजर राइट्स प्रोग्राम टू परफॉर्म द टास्क। अब मान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज में HLL जिसे बोलते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या है कि अब इसमें आप करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू पॉजिटिव नंबर्स, या राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू ऑड नंबर्स। तो हम अपनी तरफ से एक प्रोग्राम कंपाइल करेंगे कि हाँ जी आप उसमें कमांड देंगे कि हाँ जी आपको ये टास्क करना है। तो कोई भी दो नंबर्स आपको आएंगे, पॉजिटिव आएंगे या अपने ऑड आएंगे या इवन आएंगे, तो आपने उसे ऐड करना है। तो यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम फॉर योरसेल्फ। उसमें आप खुद राइट करेंगे और उसमें आप कमांड देके तो ये करेंगे जो वो बेसिकली सारा उसमें हम ऑप कोड्स वगैरह आ जाएंगे, आपके ऑपरेशन वगैरह आ जाएंगे, तो सारा उसमें हो जाएगा। तो इट इज हाई लेवल HLL जो होता है, इट इज बेसिकली वेरी फ्लेक्सिबल, इजी टू यूज है। द वन थिंग, द बेसिक थिंग रिक्वायर्ड हियर इज यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामिंग। अगर आपको एक एक अच्छी नॉलेज आपको है कि प्रोग्रामिंग की है, तो यू कैन राइट एनी एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम, कुछ भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट दी ऑपरेशन माइट बी, या आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन है या लॉजिकल ऑपरेशन आपका हो सकता है, तो वेरियस ऑपरेशन जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HLL प्रोग्रामिंग में। तो हम ये सेट ऑफ ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या एटसेट्रा, कोई भी किसी सॉर्ट का प्रोग्राम है आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के जरिए। तो इसमें है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें आपकी, आपके पास क्या है। तो इसमें आपका सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, फॉर्ट्रन हो गया। ठीक है, तो HLL में तो जो इसमें लैंग्वेजेस वगैरह आ रही हैं, तो वो अपने यहाँ पे C++, जावा हो गया, फॉर्ट्रन हो गया, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस ये जो हैं,
तो ये मशीन लैंग्वेजेस होती हैं। तो जिसे आपका जो जो भी आपका मशीन है या जो भी आपका हार्डवेयर है तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाए। तो इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आ रही है तो वो है आपकी असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेजेस तो ये क्या है, इनका डिफरेंसेस अगर हमें एल असेंबली लैंग्वेज होगी, और अगर हमने इसे कंपैरिजन करना है कि हाउ असेंबली लैंग्वेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो ये लिटिल बिट ऑफ हार्डर टू यूज देन HLL। तो HLL की उस पे ये थोड़ा डिफिकल्ट टू यूज, डिफिकल्ट तो क्या, थोड़ा इसकी जो ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इसकी ज़्यादा होती है थोड़ी। तो इसमें क्या है कि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन एंड मशीन जो भी आप यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे ही आपकी कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन है आपकी, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे ही अगर मान लीजिए एक तो सिंपल मशीन है, अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होएगी तो असेंबली लैंग्वेज की उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होएगी। तो और इसमें क्या है कि आपको माइक्रो प्रोसेसर की डिटेल्ड नॉलेज आपको चाहिए इसमें। जो भी आपका मान लीजिए अगर हमने असेंबली लैंग्वेज में कुछ करना है तो आपको कोई हार्डवेयर आपके पास है तो आपने उसे ऑपरेट करना है। तो उसमें क्या है कि यू शुड बी हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको साउंड नॉलेज इसकी चाहिए कि यहाँ अगर माइक्रो प्रोसेसर की आपको साउंड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप इसे यूज कर सकते हैं। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज कम्प्लेक्सिटीज जो इसमें है, तो इट इज स्टिल यूज्ड वेयर हाई परफॉर्मेंस एंड शॉर्ट प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपको चाहिए कि हाँ योर परफॉर्मेंस शुड बी वेरी वेरी हाई, तो उसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे। असेंबली लैंग्वेज उसमें यूज होगी हाई परफॉर्मेंस। बाय हाई परफॉर्मेंस वी मीन कि जहाँ पे आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। तो वेयर एवर यू नीड हाई प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी, कि हाँ इसमें आपको एक्यूरेसी चाहिए कि जिसमें गलती का चांस 1 in million हो, तो उसमें आपका यूज होगा, असेंबली लैंग्वेज उसमें यूज करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज योर साउंड नॉलेज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है जी। इसके बाद आपका आ गया मशीन कोड्स। तो मशीन कोड्स हैं तो मशीन कोड बेसिकली क्या होता है, नेटिव लैंग्वेज फॉर प्रोसेसर इटसेल्फ है ये। तो मशीन कोड्स है बेसिकली दीज आर नेटिव लैंग्वेज फॉर प्रोसेसर इटसेल्फ। तो प्रोग्राम आर द एक्चुअल बाइट्स एज स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो ठीक है जी, ये आपका हो गया। तो प्रोग्रामिंग प्रोसीजर आपका क्या है इसके बाद की, हाँ जी ये तो आपने सारा डिस्कस कर लिया। तो उसके बाद है यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स टू डू प्रोग्रामिंग थिंग। तो उसमें क्या है कि आपको ये सारा हमने एक डिस्कस किया था इसमें कि हाँ जी आपका सोर्स फाइल है या क्या है कि ऑप कोड्स है, ऑपरेंड्स है। तो प्रोग्रामिंग प्रोसीजर बेसिकली क्या है कि कोई भी प्रोग्राम आपने परफॉर्म करना है तो यू शुड बी नोइंग कि कौन सी कमांड आपने देनी है। अगर आपने डेटा मूव करना है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू मूव डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, फॉर दैट आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी कमांड यूज करनी है। से आपने रजिस्टर ए टू रजिस्टर बी को डेटा मूव करना है तो उसके लिए आपको MOV कमांड यूज करनी है। यू शुड नो दिस थिंग, है ना। ये नहीं कि आपने कॉपी कमांड यूज कर लेंगे, CPY करेंगे आप तो हम उससे हम डेटा मूव कर देंगे, तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने हमने ये डेटा मूव करना है तो उसके लिए मूव कमांड यूज करनी है, क्लियर करना है तो क्लियर कमांड यूज करनी है, तो लॉजिकल ऑपरेशन यूज करना है तो इफ एल्स यूज करना है। तो वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये तो हो गया सारा आपका इसका प्रोसीजर्स क्या है, इसमें क्या आपने यूज